घर में चारों तरफ शादी का माहौल था। हर कोने में हंसी, गाने और रस्मों की आवाज गूंज रही थी। दिया ने संध्या को जाते हुए कहा, देख, 2 बजे तक घर वापस आ जाना। तेरे ससुराल वाले शगुन लेकर आने वाले हैं। अपना ध्यान रखना। उसकी आवाज में प्यार था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी चिंता भी छुपी हुई थी। संध्या मुस्कुराकर चली गई, लेकिन उसके कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो एक दुल्हन के चेहरे पर होना चाहिए। उधर अंकुर परेशान खड़ा था। उसने घड़ी की तरफ देखा और बोला, 2 बजे कैसे पहुंचेगी वो? उसका एग्जाम भी तो 2 बजे खत्म हो रहा है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन घर के बड़े इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे इस सच से आंखें चुराना ही आसान था। तभी किसी ने धीरे से कहा, आप उससे वो छीन रहे हो जो उसके पास बचा ही क्या है। ये शब्द हवा में तैर गए, लेकिन किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। पीले रंग में रंगी संध्या की दुनिया अब एक नए मोड़ पर थी। घर की औरतों ने कहा, अब दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलेगी, नजर लग जाती है। ये एक परंपरा थी, लेकिन संध्या के लिए ये कैद जैसी लग रही थी। वो सोच रही थी, क्या सच में ये रस्में उसकी खुशियों की रक्षा कर रही हैं या उसके फैसलों को बांध रही हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दिया का दिल घबराया हुआ था। वो खुद से कह रही थी, पूरी दुनिया के लिए मैं मजबूत बनी हुई हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कितना डर है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उसे बार बार वही ख्याल आ रहा था, अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो। उधर ससुराल वाले आने की तैयारी कर रहे थे। हर चीज को बार बार चेक किया जा रहा था। शगुन, कपड़े, गहने, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दिया ने सख्ती से कहा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार हमारी इज्जत का सवाल है। उसकी बातों में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक डर भी था। डर कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जो सब कुछ बर्बाद कर दे। इसी बीच घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सवाल भी थे। दुल्हन कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई। और जब किसी ने कहा कि संध्या घर पर नहीं है, तो माहौल एकदम बदल गया, जैसे किसी ने अचानक खुशियों के बीच सन्नाटा बिखेर दिया हो। क्या मतलब घर पर नहीं है? किसी ने तेज आवाज में पूछा। तभी एक आवाज आई, वो गौरी माता के मंदिर गई है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये जवाब सही था या सिर्फ एक बहाना? दिया के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसे पता था ये आधा सच है या शायद पूरा झूठ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कह सकती थी। उधर संध्या मंदिर में खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद, लेकिन उसकी प्रार्थना में शांति नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, क्या मैं सही कर रही हूँ? उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ परिवार की उम्मीदें और दूसरी तरफ उसका अपना सच। वापस घर में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। हल्दी के बाद दुल्हन बाहर गई, ये तो अब शगुन है। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, और इन फुसफुसाहटों के बीच एक शक जन्म लेने लगा, क्या सब कुछ सच में ठीक है? तभी संध्या वापस आई। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर भी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या शायद कुछ समझ चुकी हो। दिया ने उसे देखा और बस इतना कहा, अंदर चल। लेकिन उस एक लाइन के पीछे हजारों सवाल थे। कहाँ गई थी? क्यों गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या आने वाले तूफान का पहला संकेत? संध्या जैसे ही कमरे के अंदर गई, बाहर का शोर धीरे धीरे उसके कानों से दूर होने लगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। दिया उसके पीछे पीछे आई और दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सच बता संध्या, तू मंदिर गई थी या कहीं और? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सवाल बहुत भारी था। संध्या कुछ पल चुप रही। उसकी नजरें झुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन सच बोलूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसके शब्द कांप रहे थे। दिया का दिल बैठ गया। यही डर तो उसे सुबह से सता रहा था। मतलब कुछ तो है जो तू छुपा रही है, दिया ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। संध्या ने आंखें उठाईं, उनमें आंसू थे। मैं एग्जाम देने गई थी भाभी, मेरा आखिरी पेपर था। अगर मैं नहीं जाती तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। बाहर शादी की खुशियां चल रही थीं और अंदर एक ऐसा सच सामने आ गया था जो सब कुछ बदल सकता था। दिया ने गहरी सांस ली। तो जानती है ना, अगर ये बात ससुराल वालों को पता चली तो वो क्या सोचेंगे? संध्या तुरंत बोली, तो क्या करूं भाभी, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? दिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी यही सवाल अपने आप से पूछ चुकी थी कई बार। उधर बाहर माहौल थोड़ा बदलने लगा था। मेहमानों के बीच हल्की हल्की कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। दुल्हन बाहर गई थी हल्दी के बाद, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। ये बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगीं। इसी बीच संध्या का भाई अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तूने ऐसा क्यों किया संध्या? उसने तेज आवाज में कहा। संध्या भी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी।
भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। फ़र्ज़? भाई ने ताना मारा। घर की इज्जत से बड़ा कोई फ़र्ज़ नहीं होता। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। और खुद की पहचान से बड़ा भी कुछ नहीं होता भैया। दिया ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हालात अब उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। उधर ससुराल वाले घर पहुंच चुके थे। शगुन की थालियां सज चुकी थीं। गहनों और कपड़ों की चमक से पूरा आंगन जगमगा रहा था। संध्या की सास ने गर्व से कहा, देखिए हमने अपनी बहू के लिए क्या क्या लाया है। ऐसा सामान पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी किसी ने धीरे से पूछ लिया, दुल्हन कहाँ है? बस यही सवाल माहौल बदलने के लिए काफ़ी था। दिया बाहर आई, चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान लेकर। बस आ रही है, तैयार हो रही है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो होना चाहिए था। इसी बीच एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियां भी ना, रस्मों की कोई परवाह ही नहीं। दूसरी ने तुरंत हामी भरी, हल्दी के बाद बाहर घूम रही थी, हमने तो खुद देखा है। ये सुनते ही सास का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में शक उतर आया था। अंदर संध्या शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद को दुल्हन के जोड़े में देखा, लेकिन उसे खुद में खुशी नहीं दिखी। सिर्फ एक सवाल दिखा, क्या ये जिंदगी सच में मेरी है? दिया उसके पास आई और धीरे से बोली, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में है। संध्या ने उसकी तरफ देखा, अगर सच सामने आ गया तो? दिया ने जवाब दिया, तो तू तैयार रह, क्योंकि आज सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं है, पूरे घर की इज्जत की परीक्षा है। बाहर सास ने कड़क आवाज में कहा, मुझे मेरी बहू से मिलना है अभी। ये सुनते ही दिया और संध्या दोनों एक दूसरे को देखने लगी। दिल की धड़कनें तेज, सांसें भारी, और दरवाजे के बाहर खड़ी थी वो सच्चाई, जो अगर अंदर आ गई तो सब कुछ बदल सकती थी। अब सवाल ये था, क्या संध्या सच बताएगी या एक और झूठ इस रिश्ते की नींव बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो क्या ये रिश्ता टूट जाएगा या फिर कोई नया मोड़ लेगा? आगे आने वाला हर पल इस कहानी को और खतरनाक बनाने वाला था। दरवाजे के बाहर खड़ी संध्या की सास की कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मुझे अभी अपनी बहू से मिलना है। उस एक वाक्य ने जैसे सबकी सांसें रोक दी। दिया ने संध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार उस डर के पीछे एक अजीब सा साहस भी था, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। दिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, जो भी करना सोच समझ कर करना। संध्या ने हल्के से सिर हिलाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर खड़े सभी लोगों की नजरें एक साथ उस पर टिक गईं। पीले जोड़े में सजी संध्या सच में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा तूफान कोई नहीं देख पा रहा था। सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सीधा सवाल किया, कहाँ थी तुम? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस यही सुनना चाहता था कि दुल्हन क्या जवाब देगी। दिया ने बीच में बोलने की कोशिश की, वो मंदिर गई थी, लेकिन सास ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं अपनी बहू से सुनना चाहती हूं। अब सबकी नजरें सिर्फ संध्या पर थीं। संध्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर हिम्मत ढूंढ रही हो, और फिर उसने आंखें खोली। मैं एग्जाम देने गई थी। बस इतना कहते ही जैसे समय थम गया। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। एग्जाम? हल्दी के बाद? ये कैसी लड़की है? सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब तुमने झूठ बोला हमारे घर आने से पहले ही? संध्या ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच बताया तो आप मुझे जाने नहीं देती। और तुमने सही किया। सास की आवाज अब और तेज हो गई। हमारे रीति रिवाजों का कोई मतलब नहीं तुम्हारे लिए। संध्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, रीति रिवाजों का मतलब है, लेकिन मेरी पढ़ाई भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। ये सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। कुछ को गुस्सा आ रहा था, कुछ को हैरानी, और कुछ को शायद पहली बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। तभी संध्या का भाई आगे आया। बस बहुत हो गया संध्या, तू हमारी इज्जत के साथ खेल रही है। संध्या ने तुरंत जवाब दिया, इज्जत सिर्फ दूसरों की नज़रों में नहीं होती भैया, खुद की नज़रों में भी होती है। उसके ये शब्द सीधे सबके दिल में जाकर लगे, लेकिन सास के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। अगर आज से पहले हमें पता होता कि हमारी बहू ऐसी है, सास ने गुस्से में कहा, तो शायद ये रिश्ता कभी होता ही नहीं। ये सुनते ही दिया का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, माँ जी आप गलत समझ रही हैं, संध्या ने जो किया वो मजबूरी में किया। मजबूरी? सास ने ताना मारा, या फिर अपनी मर्जी? अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। इसी बीच भी कोने में खड़ा सूरज ये सब चुपचाप देख रहा था। अब तक वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिख रही थी। सभी की नज़रें अब उस पर टिक गईं, क्योंकि अब फैसला उसी का था। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहले अपनी माँ की तरफ देखा,
फिर संध्या की तरफ। संध्या, उसने शांत आवाज में कहा, तुमने जो किया वो सही था या गलत, ये मैं बाद में सोचूंगा। सब चौंक गए, ये कैसा जवाब था। सूरज ने आगे कहा, लेकिन एक बात जरूर समझना चाहता हूँ। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, अगर आज शादी ना होती तो क्या तुम फिर भी ये एग्ज़ाम देने जाती? संध्या ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, हाँ जाती। सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे अपना जवाब मिल गया हो। लेकिन तभी उसने अगला सवाल पूछा, और अगर मैं तुम्हें रोकता तो? इस बार संध्या चुप हो गई। पूरा माहौल फिर से भारी हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तो शायद मैं फिर भी जाती, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करती। अब सबकी नज़रें सूरज पर थीं। सास गुस्से में बोली, देख लिया, ये लड़की कभी हमारे घर के नियम नहीं मानेगी। लेकिन सूरज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो बस संध्या को देख रहा था, गहराई से, जैसे उसके अंदर छुपे हर सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। शादी होगी, लेकिन एक शर्त पर। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। संध्या ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? सूरज ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, इस घर में अब कोई झूठ नहीं चलेगा, ना तुम्हारा ना हमारा। दिया ने राहत की सांस ली, लेकिन सास का चेहरा और सख्त हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक नई सोच की शुरुआत थी जो पुराने नियमों को चुनौती देने वाली थी। लेकिन क्या ये बदलाव इतना आसान होगा, या फिर ये शर्त ही आने वाले सबसे बड़े तूफान की वजह बनेगी? आगे रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।